नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम एक बेहद इम्पोर्टेंट स्टॉक के बारे में बेहद इम्पोर्टेंट एनालिसिस करने जा रहे हैं, जिसके अंदर आप देखिए टाटा स्टील के बारे में उसकी स्ट्रेंथ क्या है, क्या उसकी वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटी है और साथ ही साथ इस स्टॉक में अब आने वाले टाइम में क्या खतरे इन्वेस्टर्स के लिए मौजूद हैं, उन सब के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इस सीरीज़ की ये पहली वीडियो है और इसको हम आगे भी कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को भरपूर आप लोग अपना जो साथ है वो दीजिए, लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को। टाटा स्टील का क्लोजिंग प्राइस 4 नवंबर का 104 रुपये 8 पैसे, अच्छी खासी 2.7% की तेज़ी के साथ क्लोज हुआ था। अगर वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए तो अच्छी खासी वॉल्यूम भी ट्रेड हुई है फ्राइडे के दिन, और 104 रुपये 80 पैसे पे क्लोजिंग टाटा स्टील ने फ्राइडे को दी थी। देखिए दोस्तों, ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, ये टाटा स्टील का शेयर होल्डिंग पैटर्न है एज़ पर 30 सितंबर 2022। कंपनी की तरफ से जो लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न बीएसई को सबमिट किया गया है वो यही है। इसके मुताबिक प्रमोटर के पास 33.92% की हिस्सेदारी है। सेकंड लार्जेस्ट स्टेक होल्डर पब्लिक है। पब्लिक में आप देखिएगा तो काफ़ी बड़ी मात्रा में पब्लिक टाटा स्टील को होल्ड करके रखती है। थर्ड नंबर पे आपकी एफआईआई आ जाते हैं, जिसके अंदर 21.5% की हिस्सेदारी है। चौथे नंबर पे आ जाते हैं हमारे अदर इंस्टीट्यूशंस, जिनके पास 11.79% की हिस्सेदारी है। एंड लास्ट में म्यूचुअल फंड की काफ़ी कम टाटा स्टील के अंदर हिस्सेदारी है। 7.31% की टोटल हिस्सेदारी म्यूचुअल फंड होल्ड करके रखते हैं टाटा स्टील के अंदर में। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। देखिए, सबसे पहले 4 सेगमेंट है इसके। सबसे पहले बात करेंगे हम स्ट्रेंथ के बारे में, उसके बाद हम देखेंगे वीकनेस को, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के बारे में देखेंगे, और सबसे लास्ट में जो खतरे इसके अंदर मौजूद हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि क्या पहली स्ट्रेंथ है टाटा स्टील के अंदर में। तो देखिए, निफ्टी 500 का जो इंडेक्स है उसके अंदर लगातार 5 ईयर से इस इंडेक्स के अंदर में है, और बढ़िया बात यह है कि कंसिस्टेंट हाईएस्ट रिटर्न देती हुई आई है लगातार 5 ईयर से टाटा स्टील इस इंडेक्स के अंदर में। उसके बाद आप देखिए स्ट्रॉन्ग एनुअल अर्निंग पर शेयर ग्रोथ। टाटा स्टील का अर्निंग पर शेयर एनुअली देखा जाए तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसमें ग्रोथ दिखाई दी है। टॉप इंडियन एक्सपोर्टर अमंग लिस्टेड कंपनीज, स्टील कंपनीज जितनी भी मार्केट में लिस्टेड है उनमें से टाटा स्टील टॉप एक्सपोर्टर है। स्टील की इंडिया से बाहर अपना माल एक्सपोर्ट करती है। उसके बाद आप देख लीजिए इफेक्टिवली यूजिंग इट्स कैपिटल टू जनरेट प्रॉफिट। बिजनेस का मकसद ही होता है प्रॉफिट जनरेट करना, और टाटा स्टील जो है वो अपने कैपिटल को काफ़ी इफेक्टिवली यूज़ करती है प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। और इसी की वजह से आप देखिए लास्ट 2 ईयर में ROCE जो है, लास्ट 2 ईयर में ROCE भी इम्प्रूव हुआ है। सेम चीज़ नीचे भी लिखी हुई है इसी से रिलेटेड। टाटा स्टील जो शेयर होल्डर का फंड है उसको भी काफ़ी अच्छे से यूज़ करती है, काफ़ी इफेक्टिवली यूज़ करती है, और इसी की वजह से कैपिटल रिटर्न ऑन कैपिटल लास्ट 2 ईयर में काफ़ी अच्छा इम्प्रूव हुआ है। स्ट्रेंथ के बाद अब वीकनेस पे आ जाते हैं। वीकनेस देख लेते हैं कि टाटा स्टील में मौजूदा वीकनेस क्या क्या है। अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है टाटा स्टील के अंदर में, तो ये जो वीकनेस है ये आपको कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगी। इस वीकनेस से आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नेक्स्ट है म्यूचुअल फंड जो है उन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग पिछले क्वार्टर में डिक्रीज करी है टाटा स्टील के अंदर में। नेक्स्ट देख लेते हैं डिक्लाइन इन नेट प्रॉफिट विद फॉलिंग प्रॉफिट मार्जिन। हाँ, ये थोड़ा बिजनेस को प्रभावित करने वाली न्यूज़ है। डिक्लाइन इन नेट प्रॉफिट, अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन करेंगे तो नेट प्रॉफिट कम हुआ है विद फॉलिंग प्रॉफिट मार्जिन भी यहाँ पे कम हुआ है। नेक्स्ट है डिक्लाइन इन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट विद फॉलिंग प्रॉफिट मार्जिन। सालाना बेसिस पे भी अगर देखेंगे तो नेट प्रॉफिट गिरा है और इनका प्रॉफिट मार्जिन भी गिरा है। नेक्स्ट देख लेते हैं हाई प्रमोटर स्टॉक प्लेस। ये भी थोड़ी चिंताजनक बात है, क्योंकि कंपनी को अपना बिजनेस रन करने के लिए अपने शेयर मार्केट में गिरवी रखने पड़ रहे हैं, तो ये निश्चित एक चिंता की बात है। चलिए, स्ट्रेंथ की बात हो गई, वीकनेस पे बात हो गई। अब देख लेते हैं अपॉर्चुनिटी क्या क्या निकल के आ रही है टाटा स्टील के अंदर में। कहाँ कहाँ मौके हैं, क्या मौके हैं। अंडर वैल्यूड ग्रोथ स्टॉक, एक ऐसा स्टॉक जो ग्रोथ स्टॉक है, ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक है और इस समय अंडर वैल्यूड है, यानी बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है। पहली चीज़ हो गई। नेक्स्ट, अपकमिंग रिजल्ट विद रेजिंग डिलीवरी वॉल्यूम। टाटा स्टील के अभी रिजल्ट आए थे Q2 के, और रिजल्ट की वजह से टाटा स्टील में जो है वो वॉल्यूम बढ़ा है और साथ ही साथ डिलीवरी का जो परसेंटेज है उसमें भी इजाफा हुआ है। ये कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी है जो शेयर होल्डर्स देख रहे हैं टाटा स्टील के अंदर में। नेक्स्ट देखते हैं कंपनीज हुज फिक्स्ड एसेट्स आर हायर देन देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन। टाटा स्टील एक ऐसी कंपनी है जिसके फिक्स्ड एसेट की कीमत उसके टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन से भी ज़्यादा है। और देखिए स्टॉक विद लो PE, टाटा स्टील की वैल्यूएशन इस समय इतनी ज़्यादा चीप है, इतना ज़्यादा अंडर वैल्यूड है कि इसका जो प्राइस अर्निंग रेशियो है वो बिलो 10 है अपने इंडस्ट्री में।
तो दोस्तों ये था टाटा स्टील के बारे में एक छोटा सा SWOT शॉर्ट एनालिसिस। और थ्रेट के बारे में, खतरों के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि अभी कोई खतरा एनालिस्ट इस स्टॉक में नहीं देखते हैं, इस वजह से ये सेक्शन खाली है। सिर्फ स्ट्रेंथ, वीकनेस और अपॉर्चुनिटी ही टाटा स्टील में फिलहाल देखने को मिल रही है।